ओके, हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गाइस, जो आज हम हमारा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चंस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस का पार्ट है, तो इस टॉपिक को भी हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये टॉपिक हम 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इसका पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 भी हम डिस्कस करेंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर आप लेक्चर बताया कीजिए या मेंशन कीजिए, कर दीजिए करिए कि वहाँ पे कैसे पता चले कि हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, कौन सा नहीं देख रहे। तो आज जो लेक्चर आप देख रहे हैं वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ये 2 लेक्चर में डिस्कस होगा। आज इसका लेक्चर का पार्ट 1 है। क्लियर? ओके। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जैसे कि इसका नाम है, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट, नम मतलब नंबर्स, और इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं तो वो क्या बनती है हमारी, वो बनती है हमारी सीरीज़। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे बात सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर्स की नहीं होगी। अगर हम इसका रियल नेचर डिस्कस करें तो इस चैप्टर का नाम होना चाहिए अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या वजह है इस बात के लिए? तो इसमें जो सीरीज़ बनती है वो अल्फ़ाबेट, नंबर्स के साथ साथ कुछ सिंबल्स का भी यूज़ होता है। क्लियर है? कुछ सिंबल्स का भी यूज़ होता है। तो उन सब के कॉम्बिनेशन को जब मल्टीपल टाइम यूज़ किया जाता है तो वो सीरीज़ क्रिएट होती है। उसी सीरीज़ के क्रिएशन पे क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस के नेचर रहते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कितने टाइम से इसके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज की हमारी फर्स्ट स्लाइड। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या रहने वाली हैं, ठीक है। क्या क्या इसकी टाइप्स होंगी, क्या क्या इसमें पूछा जाता है। वेट कीजिएगा। ओके, ठीक है। फर्स्ट थिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पोजीशन ऑफ लेटर बेस्ड क्वेश्चन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन बेस्ड लेटर का क्या मतलब होता है कि लेटर्स के बीच में उनके प्रॉपर डिफरेंस के बेस्ड पे क्वेश्चंस का फ्रेम होना क्या होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड की पोजीशनिंग, ठीक है। कोई हमें लेटर दे देता है और उसके बाद पूछता है कि ऐसे इसमें कितने लेटर हैं जिनके बीच में सेम नंबर्स ऑफ लेटर आते हैं, जैसे कि आम अल्फ़ाबेट में होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़ मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन को जब यूज़ करके क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो वो क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी हम देखेंगे। क्लियर है? ओके। उसके बाद होगा नंबर बेस्ड सीरीज़। नंबर बेस्ड सीरीज़ क्वेश्चन मतलब नंबर्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके 2 लेटर, 3 लेटर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस तरह के नंबर्स को यूज़ करके उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो भी एक टाइप क्रिएट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग होती है मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज़, ठीक है। जैसे हमारी नंबर सीरीज़ होती है वैसे ही अल्फ़ाबेट में भी मिसिंग अल्फ़ाबेट की एक पैटर्न होती है, जहाँ पे हमने 2-3 अल्फ़ाबेट्स के पेयर्स में कॉम्बिनेशन या उनका पैटर्न फाइंड आउट करके एक मिसिंग अल्फ़ाबेट को या एक मिसिंग अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन के पेयर को फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट चीज़ होगी डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। वैसे तो डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न अलग से बनता है, ठीक है, पर ये अरेंजमेंट ऑफ लेटर का पार्ट है, तो हम इसको कहाँ पे डिस्कस करेंगे, आज के ही हमारे, वैसे आज के नहीं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चंस के अंदर ही इसकी टाइप को क्रिएट करेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने डिस्कस किया है वो होगी हमारी फॉरवर्ड बेस। तो इसका सीक्वेंस क्या रहेगा वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टाइप, वो होगी अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़। उसके बाद होगी नंबर बेस्ड सीरीज़, ठीक है। इन दोनों को
आज के लेक्चर में हम ये 2 टाइप डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd टाइप डिस्कस करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 4th एंड 5th होगी हमारी मिसिंग अल्फ़ाबेट एंड डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़ के साथ। ओके, अल्फ़ा बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, हमारे अल्फ़ाबेट्स का, उसके बाद नंबर्स का, और देन एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो होंगे हमारे सिंबल्स, ठीक है। वो क्या होंगे? हमारे सिंबल्स। क्लियर है? अब अल्फ़ाबेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ में कितने लेटर्स होते हैं? तो हम कहेंगे सर बिल्कुल 26 लेटर्स होते हैं। तो उन 26 लेटर्स को किस हिसाब से डिस्टिंग्विश किया गया है वो आप देखिएगा। अल्फ़ाबेट्स की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आते हैं वोवल्स और देन आते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो 5 मेरे वोवल्स होते हैं और 21 मेरे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। 21 क्या होते हैं गाइज? मेरे कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर मैं वोवल की बात करूँ कि वोवल कौन कौन से होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये क्या होते हैं? मेरे 5 वोवल्स होते हैं। रिमेनिंग जितने भी 21 लेटर हैं वो किस में आएंगे? मेरे कॉन्सोनेंट में। वो किस में आएंगे? मेरे कॉन्सोनेंट में। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद नंबर्स की बात आती है। तो 0 से लेके 9 तक के इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से क्या होता है? मेरे नंबर्स क्रिएट होते हैं, मेरे नंबर फॉर्म होते हैं। तो इन टाइप के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ से 0 से लेके 9 तक के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। जब हम नंबर्स की ही बात करते हैं तो इनमें 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन में उन चीज़ों को देखने के, वो चीज़ें क्या है हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। वो क्या होंगी वो देखिएगा। नंबर्स की बात करूं तो एक होते हैं हमारे इवन नंबर्स, ठीक है, जो क्या होते हैं? 2 से डिस्टिंग्विश होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। उसके बाद आते हैं मेरे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, ये क्या होते हैं? इसी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ से अगर मैं आगे बढ़ता रहूं तो ये क्या बनेंगे? मेरे ऑड नंबर। उसके बाद बात आती है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं गाइस? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। 2 फैक्टर होने का क्या मतलब है आप देखिएगा। अगर मैं बात करूं 4 की, तो इसके फैक्टर्स कितने हैं? कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ होगी 1, दूसरी चीज़ होगी 2 और थर्ड चीज़ होगी 4 इटसेल्फ। वो नंबर खुद को भी डिवाइड करता है, वो खुद को भी बांट देता है। तो जब भी किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर। वो क्या होगा? प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि 2 फैक्टर्स कैसे होंगे? या तो उसको 1 डिवाइड करता होगा, ठीक है, या वो खुद ब खुद डिवाइड करता होगा। जैसे कि मैं बात करूं 5 की, तो ये क्या है? मेरा प्राइम नंबर। मैं बात करूं 2 की, ये क्या है? मेरा प्राइम नंबर। 3 की बात करूं तो ये क्या है? प्राइम नंबर। इसका फैक्टर या तो 1 बनेगा या क्या बनेगा? खुद 3 अपने आप अपना एक फैक्टर बनेगा। ऐसे ही मैं आगे कॉन्टिन्यूस चलूँ तो 13 बनेगा, 19 बनेगा, 17 बनेगा। ये क्या है? सब मेरे प्राइम नंबर्स। क्या है? ये सब प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। उसके बाद बात आती है हमारे सिंबल्स की। तो सिंबल्स में क्या होता है? देखो, अल्फ़ाबेट और नंबर्स के बाद, जो भी ऊटपटांग चीज़ दिखेगी, वो मेरा क्या होगा? वो मेरा होगा सिंबल्स। तो सिंबल्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है? डॉलर, हैश, परसेंटेज, स्टार, ठीक है, स्टार। उसके बाद पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन है वो सब देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ भी चीज़ दिखाई देगी तो वो किस कैटेगरी में लाइक करेगी? हमारी सिंबल्स की। किस कैटेगरी में लाइक करेगी? सिंबल्स की। क्लियर है? अब इस टाइप की जब मैं बात करता हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़, तो ये सीरीज़ कैसे देखने को मिलती है, कैसे इस सीरीज़ की फॉर्मेशन होती है, वो आप देखिएगा ज़रा, ठीक है। जब इसके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे तो हमें किस सीरीज़ को हमने एनालाइज करना है, कौन सी सीरीज़ हमें देखने को मिलेगी, तो वो सीरीज़ कुछ इस हिसाब से होगी।
इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए, देन बी, फिर उसके बाद कोई भी बीच में सिंबल आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर सिंबल्स आ जाएंगे। मतलब इसी हिसाब से जब सीरीज़ चलती रहेगी मेरी, इसी हिसाब से सीरीज़ चलती रहेगी तो वो क्या होगी मेरी, वो होगी मेरी सिंबॉलिक सीरीज़, ठीक है, वो क्या होगी मेरी सिंबॉलिक सीरीज़, ठीक है, ओके ओके सो ऑन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन की सीरीज़ को मैं क्या कहता हूँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ टर्म्स की नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है। वो टर्म्स क्या है जिनके बेस पे हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में, तो वो आप देखिएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके फर्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी, फर्स्ट टर्म जिसको हम समझेंगे वो होगी प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीड एंड फॉलोस। इनका मतलब क्या है, ये सीरीज़ में यूज़ होने वाले बहुत ही फेमस और आम वर्ड हैं जो लगभग हर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, देखने को मिलता है। तो फॉलोज और प्रोसीड का मतलब क्या है वो देखिएगा। स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट लेटर प्रोसीड से। प्रोसीड का क्या मतलब होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे जैसा कि हम यूज़ करते हैं, जैसा कि हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको प्रोसीड समझाने की कोशिश करूं तो क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ अगर पहले हो रही है, कोई भी चीज़ अगर पहले हो रही है तो वो क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है, वो क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो ये 3 लेटर मैंने लिए, ये 3 लेटर मैंने लिए। अब मैंने आपको कहा कोई भी चीज़ अगर पहले हो रही है तो उसके लिए मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ प्रोसीड। तो आप यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को प्रोसीड के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो मैं कह सकता हूँ ए प्रोसीड बी, ए प्रोसीड बी। मतलब क्या है, ए पहले हो रहा है, किससे पहले हो रहा है, बी से पहले। ए किससे पहले हो रहा है, बी से पहले। तो इस एग्जाम्पल में मैं समझ सकता हूँ ए पहले आ रहा है, किससे पहले आ रहा है, बी से पहले आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूं तो मैं कह सकता हूं बी प्रोसीड सी। बी पहले हो रहा है, किससे पहले हो रहा है, सी से पहले हो रहा है। क्लियर है। अगर इसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ के हिसाब से अगर मैं समझूं तो फादर सन का रिलेशन आप समझ सकते हैं, फादर प्रोसीड सन। तो फादर पहले आ रहे हैं, किससे पहले आ रहे हैं, सन से। अगर मैं उनके जनरेशन वाइज बात करूं तो फादर की जनरेशन पहले आती है सन की जनरेशन से, तो मैं कह सकता हूं फादर प्रोसीड सन, ए प्रोसीड बी। किसी भी चीज़ का पहले होना क्या कहलाता है, प्रोसीड होना। क्या कहलाता है वो, प्रोसीड होना। ये बात क्लियर है आप सबको, ओके। अब जब मैं फॉलो की बात करूंगा तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट वर्क करता है, बिल्कुल उसके अपोजिट वर्क करता है, किसी भी चीज़ का बाद में होना, ठीक है। एनीथिंग विच इज हैपनिंग आफ्टर, बाद में जो हो रही है, जो चीज़ बाद में हो रही है वो मैं क्या कह सकता हूँ, वो क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। अगर मैं इन्हीं अल्फ़ाबेट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं बी फॉलोज ए, ठीक है। बी फॉलोज ए मतलब बी फॉलो हो रहा है, बी पहले आ रहा है, किससे पहले आ रहा है, ए से पहले आ रहा है। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूं तो मैं कह सकता हूं सी फॉलोज बी। सी बाद में हो रहा है, सी बाद में हो रहा है, किसके बाद में हो रहा है, बी के बाद में, ठीक है। बी बाद में हो रहा है, किसके बाद में हो रहा है, ए के बाद में हो रहा है। तो प्रोसीड मतलब पहले होना, फॉलो मतलब बाद में होना, ठीक है। अगर मैं सन फादर का रिलेशन बताऊं तो मैं लिख सकता हूं सन फॉलोज फादर, मतलब सन बाद में आ रहा है, किसके बाद में आ रहा है, फादर के बाद में आ रहा है। क्लियर है। प्रोसीड और फॉलो का मतलब होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारे जो टर्म्स होगी वो क्या होगी, वो फॉलो और प्रोसीड के हिसाब से ही चलेगी, बिल्कुल इसकी हूबहू कॉपी, ठीक है। इन वर्ड की हूबहू कॉपी, ठीक है। प्रोसीडेड बाय, फॉलोड बाय, ठीक है। प्रोसीडेड बाय, फॉलोड बाय। अब प्रोसीडेड बाय, फॉलोड बाय का मतलब क्या है सर, प्रोसीड हम पढ़ चुके हैं,
फॉलो हम पढ़ चुके हैं। किसी चीज़ का पहले होना क्या है, प्रोसीड करना, किसी चीज़ का बाद में होना क्या है, फॉलो करना, ठीक है। अब यहाँ पे ओके वेट कीजिएगा, यहाँ पे जो ये बाय वर्ड है ये पुराने वाले टर्म से क्या करेगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। ये जो फॉलोड के बाद बाय आ रहा है ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, प्रोसीड का मतलब अब भी क्या होगा, किसी चीज़ का पहले होना, पर बाय वर्ड मुझे ये बताएगा कि कौन सी चीज़ पहले हो रही है। बाय के साथ जो भी वर्ड लिखा होगा, बाय के साथ जो भी वर्ड होगा, अब वो क्या होगा, पहले होगा, वो क्या होगा, पहले होगा। फॉलो के साथ जो भी वर्ड होगा, फॉलो के साथ जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा, बाद में होगा। बाद में क्या चीज़ होगी वो मुझे क्या बताएगा, जो लेटर भी, जो वर्ड या जो टर्म क्या है बाय के साथ है। अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो क्या कह सकता हूं, अगर मैं एक यहाँ पे टर्म लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैं लिखता हूँ ए इज़ प्रोसीडेड बाय बी, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, ए बी सी की टर्म में। अब देखिएगा प्रोसीड का मतलब क्या होता है, प्रोसीड का मतलब होता है किसी चीज़ का पहले होना। अब पहले क्या हो रहा है, बाय के साथ जो भी लेटर होगा वो क्या होगा, पहले होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पहले होगा। यही यहाँ पे बाय का मतलब है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बी ए, मैं लिख सकता हूँ बी ए। अब बी पहले हो रहा है, किससे पहले हो रहा है, ए से पहले हो रहा है, ठीक है, किससे पहले हो रहा है, ए से पहले हो रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करके एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं लिखता हूं सन इज प्रोसीडेड बाय फादर, अब प्रोसीडेड का मतलब सेम है, किसी भी चीज़ का पहले होना। अब बाय वर्ड के साथ जो भी चीज़ होगी वो मुझे क्लियर करेगी कि कौन सी चीज़ पहले हो रही है। तो यहाँ पे पहले होने वाली चीज़ क्या, फादर। अगर मैं इसको रिटन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ फादर सन, मतलब फादर पहले हो रहे हैं, किससे पहले हो रहे हैं, सन से, ठीक है। यही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाय का मतलब है, ठीक है। अब फॉलोड का मतलब बिल्कुल सेम, बाद में होना। बाद में क्या चीज़ होगी वो मुझे बाय वर्ड बताएगा, ठीक है। बाय वर्ड के बाद जो लेटर, जो वेरिएबल या जो भी चीज़ होगी वो मुझे ये बताएगी बाद में क्या हो रहा है, ठीक है, बाद में क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे B इज़ फॉलोड बाय C, इसी टर्म को मैं अगर अपनी एग्जाम्पल के थ्रू लिखना चाहूँ तो फॉलोड का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सेम, किसी चीज़ का बाद में होना। और यहाँ पे बाय वर्ड ये बताएगा कि कौन सी चीज़ बाद में हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है फॉलोड बाय C, बाद में होने वाली चीज़ क्या है, C, तो यहाँ पे C लिखूँगा और B क्या होगा, इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाएगा। ये पूरी लाइन को अगर मैं दो वर्ड में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ BC, क्या लिख सकता हूँ, B एंड C। क्लियर आप सबको प्रोसीडेड बाय, फॉलोड बाय का क्या मतलब होता है। ओके, मूव करते हैं आगे। ओके, आपको पहले ही मैंने इसकी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि सीरीज़ किस फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो जो सीरीज़ दिखती है वो कुछ इस हिसाब से होती है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे विजिबल होगी अभी, ठीक है। ये पूरी सीरीज़ क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़। अब इस सीरीज़ के बेस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इन टाइप के क्वेश्चंस का एक बेनिफिट होता है। क्या वो बेनिफिट है कि इनकी स्टेटमेंट तो बड़ी बड़ी दिखती हैं, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट तो बड़ी बड़ी दिखती हैं, पर अगर उस लैंग्वेज को, उन टर्म्स को अगर हम समझ चुके हैं तो इनमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं रह जाती, वो ईजिली हो जाती है, चुटकियों में होने वाली चीज़ है यहाँ पे। क्लियर आप सबको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पे, हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर इन दी अबव अरेंजमेंट, ठीक है, ऊपर दी गई अरेंजमेंट में ऐसे कितने सिंबल्स हैं, विच इज़ इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ वोवल। इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय मतलब प्रोसीडेड बाय वर्ड क्या बता रहा है, प्रोसीडेड का मतलब पहले होना, मतलब सिंबल से पहले होने वाली चीज़ क्या हो, वोवल, ठीक है, क्या हो, वोवल।
एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। फॉलोड बाय अ नंबर मतलब बाद में होने वाली चीज़, वो बाद में होने वाली चीज़ क्या होगी वो मुझे बाय बताएगा, जो क्या है नंबर। ठीक है, अगर मैं इस पूरी 3 लाइन की स्टेटमेंट को सिर्फ 3 वर्ड में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? जो चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी है, मैंने ऐसे सिंबल फाइंड आउट करने हैं, मैंने ऐसे सिंबल फाइंड आउट करने हैं जिनसे पहले आने वाली चीज़ क्या हो, वॉवल, जिनसे पहले आने वाली चीज़ क्या हो गाइस, वॉवल्स, और बाद में आने वाली चीज़ क्या हो, नंबर। तो ऐसे मुझे पेयर फाइंड आउट करने हैं ऊपर दी गई सीरीज़ में कि ऐसे पेयर कितने हैं, ऐसे पेयर इस पूरी सीरीज़ में कितने हैं। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, देखो पूरी सीरीज़ में भर भर के नंबर, सिंबल और अल्फ़ाबेट है, मैं ऐसे क्वेश्चन को ईजिली कैसे करूं? ठीक है, पूरी सीरीज़ में अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो आपको दिखेगा कि सिंबल ईजिली दिखते हैं, ईजिली दिखते हैं। तो मेरा फोकस होगा सिंबल को देखने का, उसके आगे पीछे जो आ रहा है वो हम क्रॉस चेक करते जाएंगे। तो पहला सिंबल क्या है हमारा, हैश। पहला सिंबल यहाँ पे क्या हैश, क्या हैश से पहले वॉवल है, क्या हैश से पहले वॉवल है, तो बिल्कुल नहीं है, उससे पहले तो नंबर है, तो ये मेरा पेयर यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। परसेंटेज क्या है, सिंबल है, क्या इससे पहले वॉवल आ रहा है, क्या इससे पहले वॉवल आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा। नेक्स्ट सिंबल क्या है, डॉलर, क्या डॉलर से पहले वॉवल आ रहा है, नहीं, वो तो कॉन्सोनेंट है जो कि क्या है, के। मैंने आगे मूव किया, मुझे स्टार दिखा, स्टार से पहले क्या वॉवल आ रहा है, नहीं आ रहा, वो तो नंबर है। ओके, उसके बाद मुझे दिखा एट दी रेट, क्या एट दी रेट से पहले वॉवल है, आई तो वॉवल ही होता है, ठीक है। क्या उसके बाद नंबर आ रहा है, तो नहीं, नंबर्स तो नहीं आ रहा, वो क्या है, दोबारा से लेटर ही आ रहा है, ठीक है। मैंने आगे मूव किया, मुझे कॉपीराइट दिखा, क्या कॉपीराइट से पहले वॉवल है, बिल्कुल है। क्या उसके बाद नंबर है, तो बिल्कुल है। मुझे मेरा पहला पेयर मिल गया यहाँ पे, यू कॉपीराइट 9, ठीक है। आगे मैं मूव करूँगा तो मुझे कोई भी सिंबल अब दिख नहीं रहा। तो इस पूरी सीरीज़ में ऐसे पेयर कितने थे जहाँ पे वॉवल, सिंबल और नंबर का पेयर हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेयर मुझे यहाँ पे देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेयर यहाँ पे देखने को मिला। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगी मेरी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1, ठीक है। तो यही मेरा राइट आंसर होगी। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये मेरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन दी अबव अरेंजमेंट। अबव अरेंजमेंट में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो क्या कर रहे हो, ईच ऑफ विच, जो हर क्या हो रहा हो, इमीडिएटली फॉलोड बाय। इमीडिएटली फॉलोड बाय मतलब उनके बाद में होने वाली चीज़ क्या है, बाद में होने वाली चीज़ क्या हो, सिंबल हो। एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय, प्रोसीडेड बाय मतलब पहले होना, पहले होने वाली चीज़ क्या हो, कॉन्सोनेंट। अब मेरा वही फोकस रहेगा, लाइन को जल्दी से पढ़ते ही इनको क्या करना है, एक छोटी इनको क्या देनी है, एक फॉर्मेशन देनी है जो मेरे दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है, जो मेरे माइंड में फिक्स हो जाए। तो मैंने ऐसे नंबर्स देखने हैं पूरी सीरीज़ में, ठीक है, जिनके बाद में सिंबल्स आ रहे हों और पहले क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट आ रहा हो। ऐसे पेयर मैंने यहाँ पे चेक करने हैं। ओके, अब यही पेयर मैंने ऊपर अपनी सीरीज़ में चेक करने हैं। मैंने चेक किया, अब देखिएगा सबसे आसान देखने वाली चीज़ क्या है, सिंबल। तो मैं सिंबल से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे क्या है, क्या इससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्या इससे पहले नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। क्या उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो सिंबल से पहले क्या है, नंबर, नंबर से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो मुझे मेरा फर्स्ट पेयर मिल गया। उसके बाद मैंने क्या देखा, दोबारा से सिंबल देखा, क्या इससे पहले नंबर है, तो भाई बिल्कुल है। क्या उससे पहले कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है। तो मुझे एक और ऐसा पेयर देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आगे मूव किया सिंबल की तरफ। क्या इससे पहले नंबर है, तो नहीं है। सिंबल, यहाँ पे स्टार एक सिंबल है, क्या इससे पहले नंबर है, बिल्कुल है। क्या उससे पहले कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है। तो मुझे एक और पेयर ऐसा देखने को मिला। उसके बाद मैं फिर सिंबल की तरफ मूव किया, क्या इससे पहले नंबर है, तो नहीं है। उसके बाद कॉपीराइट मुझे दिखा, क्या इससे पहले नंबर है, नहीं, ये तो एक वॉवल है, नहीं। आगे मूव करते हैं, तो आगे कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है। तो ऐसे मुझे कितने यहाँ पे पेयर देखने को मिले, यहाँ पे पेयर आए 1, ये मेरा सेकेंड एंड देन मेरा थर्ड, ठीक है। तो 3 पेयर ऐसे मुझे यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 3। क्लियर है आप सबको? अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में प्रोसीडेड बाय, फॉलोड बाय के सिंबल कैसे दिखते हैं। क्लियर? ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
ओके, अब आप यहाँ पे देखिएगा सीरीज़ में कोई पैटर्न भी होता है, उस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि हमें जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रही होगी, आप पहले क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, यहाँ पे जो 5 ऑप्शंस दी गई है ये उसकी बात कर रहा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, उनमें से 5 में से 4 क्या हैं, एक जैसे हैं। एक जैसे क्या होंगे, कुछ पैटर्न होगा उसमें जो उनको एक जैसा बना रहा होगा। ठीक है, ओके। इन अ सर्टेन वे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, वो पैटर्न क्या है, वो यहाँ पे उनकी पोजीशन है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, तो ग्रुप बना रहे हैं। विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब ऐसा कौन सा है जो ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब उसकी पोजीशन अलग होगी बाकियों से। ठीक है, बाकियों से। तो मैंने पहली ऑप्शन हमारी देखी K41, क्या है K41, तो मैंने पहले देखा K कहाँ पे है, ये रहा K। 4 कहाँ पे है, 4K के बाद एक लेटर छोड़ के आगे है, और उसके बाद 1 कहाँ पे है, एक लेटर छोड़ के पीछे है, एक लेटर छोड़ के पीछे है। ठीक है, मतलब K के बिल्कुल नेक्स्ट लेटर क्या है, एक पोजीशन स्किप करके आगे, और थर्ड लेटर क्या है, एक पोजीशन स्किप करके पीछे। ठीक है, तो मैं सेकंड ऑप्शन की पोजीशन चेक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या है, स्टार, स्टार के बाद एक पोजीशन छोड़ के आगे क्या H, तो वो पिछली में भी था बिल्कुल। एक पोजीशन छोड़ के पीछे क्या F, तो बिल्कुल अगर एक जैसा पैटर्न दो ऑप्शंस में दिख रहा है तो वो हमारा फिक्स पैटर्न है, वहाँ पे वही फॉलो हो रहा होगा। आगे मैंने चेक किया #B5, तो हैश मैंने चेक किया कहाँ पे, ये रहा। हैश के बाद एक पोजीशन छोड़ के क्या B, पर क्या एक पोजीशन छोड़ के पीछे 5 है, तो नहीं, वो तो बिल्कुल प्रीसीडेड बाय हो रहा है 5 से, तो ये मेरी ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 में एक पैटर्न बन चुका था। देखो आगे वाली ऑप्शन में पैटर्न सेम होगा, आप देखो M at 8 कॉपीराइट, तो M कहाँ है, ये रहा। एक पोजीशन छोड़ के आगे 8 है, एक पोजीशन छोड़ के पीछे कॉपीराइट है, मतलब एक जैसा पेयर, हमें एक जैसा पैटर्न अगर हमें 2 ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो वो हमारा पैटर्न है। जो भी उसको अनफॉलो कर रहा है वो हमारा क्या होगा, उस पैटर्न को उसको ब्रेक कर रहा होगा। और उसी चीज़ को तो हमने फाइंड आउट करना था कि जो ऐसा हो जो ग्रुप से अलग हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे मेरा राइट आंसर। क्लियर है आप सबको? ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमने पीछे किया है, वहाँ पे तो पैटर्न ऑलरेडी अवेलेबल था। अब क्या होगा, क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे भी फ्रेम होंगे जहाँ पे क्या होगा, बाकी ऑप्शंस को देखते हुए हमने पैटर्न को समझना है, और दिए गए मिसिंग प्लेस को या क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पे हमने उसी पैटर्न के हिसाब से पोजीशन को फिल करना है। ठीक है, पोजीशन को क्या करना है, फिल करना है। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनकी पैटर्न को समझना पड़ेगा, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो पहली चीज़ क्या है, A#D, क्या आ रहा है, A#D, तो A क्या है, ये रहा। इससे बिल्कुल पीछे क्या हैश है, और उसके पीछे बिल्कुल क्या है, एक पोजीशन छोड़ के D। ठीक है, मतलब पहले लेटर के बिल्कुल पीछे क्या हैश, और हैश की एक पोजीशन छोड़ के क्या है, पीछे D। उसके बाद क्या है, डॉलर की फॉर्मेशन हुई। तो डॉलर की फॉर्मेशन कैसे हुई वो देखिएगा, ए के बाद कितने लेटर छोड़ के हमें क्या देखने को मिला, डॉलर। तो 1 2 3 4 लेटर छोड़ने के बाद 5th लेटर हमें क्या देखने को मिला, डॉलर। क्या डॉलर के जस्ट पीछे वाला लेटर के है, बिल्कुल है। और के एक पोजीशन छोड़ने के बाद 1 है, तो बिल्कुल है। ओके, नेक्स्ट लेटर 3 कैसे आए, तो वो बिल्कुल सेम होगा। डॉलर से क्या करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 पोजीशन छोड़ के 5th लेटर क्या 3 है हमारा, तो चेक कर लेते हैं 1 2 3 4, और 5th लेटर क्या है हमारा 3। तो ये यहाँ पे पैटर्न है हमारा। क्या 3 के जस्ट पीछे F है, बिल्कुल है। क्या F के 1 लेटर स्किप करके पीछे E है, तो बिल्कुल है। अब जो मिसिंग टर्म है हमारी यहाँ पे, वहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, वहाँ का पहला लेटर क्या होगा, तो मुझे पता है 3 से 4 प्लेसेस छोड़ के 5th लेटर क्या बनेगा, मेरा मिसिंग प्लेस का फर्स्ट लेटर बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट 2nd 3rd 4th और 5th लेटर क्या है, @ तो यहाँ पे क्या आएगा, @
इसके बिल्कुल पीछे वाला लेटर क्या होगा आई, और आई के एक पोजीशन स्किप करके पीछे क्या होगा 2। तो मैंने जो फाइंड आउट करना था वो क्या था, @i2। तो ऐसा मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा राइट आंसर। ठीक है, इसी चीज़ को आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, A#D आपने देखा A#D में क्या पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है अगले जो मेरा कॉम्बिनेशन है उसमें पहला लेटर कैसे फॉर्म हो रहा है। अगर ये चीज़ आप समझ चुके हो तो एग्जैक्टली कहाँ पे पहुँचिए, अपनी मिसिंग प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए पहुँचिए। उसके बाद इसका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा था, @ क्या यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑप्शन है जो @ से स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही तो हो रही थी। तो ऐसे केस में मेरा राइट आंसर क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो और ईजिली पैटर्न फाइंड आउट करके आगे उसी हिसाब से मूव भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, मूव करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज के अंदर लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट भी बहुत करवाता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट के बेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या है लेफ्ट एंड राइट बेस्ड मूवमेंट, तो वो देखिएगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, एक पर्सन है। ठीक है, ये एक लाइन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, कुछ पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे कुछ क्या है, पर्सन बैठे हैं, एक पर्सन बैठे हैं। ठीक, ये क्या है, पर्सन्स है। अब मैंने यहाँ क्या कहा, एक पर्टिकुलर पर्सन से कहा। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन से मैंने कहा कि आप, ये इस लाइन का लेफ्ट हैंड है, ये इस लाइन का राइट हैंड है। ठीक है, आपने क्या करना है, लेफ्ट एंड से सिक्स्थ पर्सन जो भी है, ये जो भी बैठे हैं, ये पर्सन बैठे हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड से सिक्स्थ पर्सन के लेफ्ट में सेकंड पर्सन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पर्सन ये क्या किया, ये लेफ्ट हैंड पे आके खड़ा हो गया। इसने क्या किया, पहले तो ये कहाँ मूव करेगा, ये देखेगा वो सिक्स्थ पर्सन कहाँ पे है, जिसके सेकंड लेफ्ट में मैंने चेक करना है कि कौन सा पर्सन होगा। तो इसने मूव करना शुरू किया, ये पहुंचा फर्स्ट पर्सन के पास, सेकंड पर्सन के पास। ठीक है, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से ये था फर्स्ट पर्सन, उसके बाद ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, उसके बाद फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन एंड देन सिक्स्थ पर्सन। तो ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, ये सिक्स्थ पर्सन की तरफ आ गया। अब यहाँ से इसने चेक करना है कि जो भी यहाँ पे पर्सन है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है। सेकंड लेफ्ट में जब इसने चेक किया तो इसने देखा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पर्सन। ठीक है, ठीक है, तो ये फाइनली पहुँचा कहाँ पे, जो पर्सन इस पोजीशन पे स्टैंडिंग है। ठीक है, अब आप इस एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि पर्सन ने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करके पहले वो सिक्स्थ पोजीशन आगे गया, और उसके बाद फिर से पीछे आया, क्योंकि उसके बाद लेफ़्ट और मुड़ा वो पीछे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आप देखिएगा उसके जो स्टेप्स थे वो अल्टीमेटली क्या हो रहे हैं, वो कम ही तो हो रहे हैं। पहले हमने किसी को 6 स्टेप आगे भेजा और उसके बाद 2 स्टेप पीछे लेके आए। तो ये क्या है, ये मूवमेंट में क्या हो रही है, उसकी मूवमेंट एक्चुअल में लेफ्ट हैंड से कितनी हो रही है, एक्चुअल में वो लेफ्ट हैंड से कितना मूव कर रहा है, 1 2 3 4, कितना मूव कर रहा है, 4। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखिएगा, हमारी सिंबॉलिक अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़ में भी सेम चीज़ होगी। किसी भी एंड से वो क्या करेगा, मूवमेंट करवानी शुरू करेगा एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, उस पोजीशन पे मूव कराने के बाद वो कहेगा कि उस पर्टिकुलर पोजीशन से लेफ़्ट राइट क्या है, हमारा एलिमेंट कौन सा होगा। तो अल्टीमेटली अगर यही चीज़ वहाँ पे हो रही होगी तो आप देखिएगा, लेफ़्ट एंड से चलने के बाद उसने क्या किया, लेफ़्ट पोजीशन फिर हमें चलवाई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारी पोजीशन वहाँ पे क्या हुई, कम हुई। अगर मैं लेफ़्ट हैंड से 4th ही चल जाता तो क्या निकलता, मैं जल्दी पहुँचता। पहले मैं 6 आगे गया और फिर 2 पीछे आया, तो अल्टीमेटली पहुँचा तो 4th पोजीशन से, लेफ़्ट हैंड से। तो आप एक चीज़ समझिएगा, जब भी हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में पोजीशंस में लेफ़्ट और लेफ़्ट पोजीशन की बात करेगा तो वहाँ पे पोजीशन क्या होगी, माइनस। क्यों होगी माइनस, वो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इसी एग्जांपल के थ्रू और भी चीज़ें क्लियर करेंगे हम। आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, वो चीज़ क्या होगी, अगर
राइट और राइट पोजीशन की बात मेरी सीरीज़ में की जाएगी, ठीक है, की जाएगी, तो वहाँ पे भी क्या होगी, पोजीशन कम होगी। ऐसे कैसे होगी, तो आप समझिएगा ये एक लाइन है, ये राइट सिरा है, राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। किसी पर्सन को कहा कि राइट हैंड से आप क्या कीजिए, 5 स्टेप आगे जाइए, तो ये गया 1 2 3 4 एंड पहुँचा 5th पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहुँचने के बाद कहा जो भी इस 5th पोजीशन में है उसके राइट में सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट कीजिए या सेकंड पर्सन फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे पहुँचने के बाद उसने क्या किया, ये पर्सन उसे मिला तो इसके राइट में वो फिर से चेक किया उसने, तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, फिर पीछे आ रहा है, क्योंकि ये क्या है उसका राइट और ये लेफ़्ट, तो पहुँचा कहाँ पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, राइट हैंड से पहले वो आगे जा रहा है, फिर उसके राइट में आके वो फिर पीछे आ रहा है, तो अल्टीमेटली हमारी क्या हो रही है, पोजीशन कमी तो हो रही है। अगर मैं राइट हैंड से सीधा 3 चला जाता 1 2 3 तो भी तो मैं वहीं पे पहुंचता, ठीक है। तो जब भी राइट और राइट की बात होगी तो वहाँ पे पोजीशन क्या होगी, माइनस होगी। क्लियर है, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा। उसके बाद जब भी लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट की बात होगी तो वहाँ दोनों जगह क्या होगा, पोजीशंस ऐड ऑन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब वो देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, आप किसी पोजीशन पे स्टैंडिंग है, आप किसी पोजीशन पे स्टैंडिंग है, आपको क्या कहा गया कि इस पोजीशन से आपने क्या करना है, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, इस राइट हैंड पोजीशन से क्या करना है, आपने 10 स्टेप्स आगे बढ़ना है। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप आप आगे गए। उसके बाद कहा यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, लेफ़्ट में 2 स्टेप्स और जाने हैं। तो आपने देखा ये लेफ़्ट है, ये राइट है, 2 स्टेप और आगे गए। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट राइट की पोजीशन के बाद आपकी यहाँ पे स्टेप्स बढ़ ही तो रहे हैं, आपके यहाँ पे स्टेप्स बढ़ ही तो रहे हैं। तो लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट की जब भी बात होगी तो वहाँ पे पोजीशंस क्या होंगी, ऐड ऑन होगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। आपके लिए इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, इसको देखिएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी चीज़ को, उसी लैंग्वेज को अभी आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज से समझिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू द राइट, 7th टू द राइट। अब किसके राइट में भाई 7th मैंने देखना है, तो वो आगे बात बता रहा है ऑफ 13th फ्रॉम द राइट, ठीक है, 13th फ्रॉम द राइट। यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिएगा, राइट एंड, ठीक है, राइट एंड। अगर आपको यही क्वेश्चन की सेंस है, वहाँ पे राइट लिखा हुआ है सिंपली, तब भी आपने क्या समझना है, राइट हैंड की बात कर रहा है वो। अगर राइट हैंड लिखा है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा वो एलैबोरेट करके वहाँ पे बता रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि राइट हैंड से जो भी 13th हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा, उसके राइट में 7th एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप देखिएगा ये सीरीज़ का क्या है, राइट हैंड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड से मैंने क्या करना है, 13th एलिमेंट आगे फाइंड आउट करते हुए मुझे जाना है। अब उस एलिमेंट के मैंने क्या करना है, 7th एलिमेंट राइट में फिर आना है। तो राइट में आने के लिए वहाँ से मुझे फिर पीछे मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप देखिए यहाँ पे 13th एलिमेंट क्या है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करके आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 13 कहना था ना हमने, तो ठीक है, ये 13 है। ए लेटर क्या है यहाँ पे, 13th हमारा क्या है, एलिमेंट, 13 एलिमेंट है। तो हम पहुँच गए ए पे। अब उसके बाद क्या कहा गया है, उस एलिमेंट के 7th राइट में हमने देखना है कि कौन सा है। तो इस यहाँ से राइट साइड मेरी क्या होगी, इस साइड होगी। तो मतलब राइट से पहले मैं 13 एलिमेंट आया और फिर से दोबारा राइट की तरफ गया। तो अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मेरी पोजीशन क्या कर रही है, वहाँ पे पोजीशन मेरी कम हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन कम हो रही है। पहले मैं 13 गया, उसके बाद फिर वापस 7 आया, तो अल्टीमेटली राइट हैंड से मैं चला कितना, 6 ही तो चला। तो अगर मैंने इस सीरीज़ में ऐसे काउंटिंग नहीं करनी है तो मैं ये भी तो देख सकता हूँ कि पहले मैं 13 आया और उसके बाद 7 फिर पीछे गया, तो अल्टीमेटली स्टेप कितने चलने, मैंने 6 चलने हैं। तो अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, ठीक है।
तो राइट हैंड से, जब उसने राइट हैंड से ही हमें चलाया था, तो ये 6 हमें कहाँ से काउंट करना है, ये हमें राइट हैंड से ही करना है, ठीक है, राइट हैंड से ही करना है। तो राइट हैंड से 6th एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 लेटर फाइंड आउट करना था। तो 6 लेटर क्या था मेरा, 6 लेटर मेरा यहाँ पे क्या बना है, 1 बना है। तो 1 कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये है हमारा टाइम सेविंग कंसेप्ट कि आप लेफ्ट राइट मूवमेंट देखो कि क्या है, राइट राइट है तो माइनस होगी हमारी चाल, ठीक है, वहाँ पे स्टेप हमारे माइनस होंगे, लेफ्ट लेफ्ट है तो भी माइनस होगा, उसके बाद लेफ्ट राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए, वहाँ पे क्या होगी पोजीशन, वहाँ पे पोजीशन मेरी ऐड ऑन होगी, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप ये सीरीज देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th टू दी लेफ्ट। अरे भाई टू दी लेफ्ट, किसके टू दी लेफ्ट मुझे देखना है, तो वो आगे बता रहा है ऑफ 18th फ्रॉम दी लेफ्ट एंड, जो लेफ्ट हैंड से 18th है। अब मैं लेफ्ट हैंड से पहले मैंने गया 18 आगे गया, लेफ्ट से पहले मैंने काउंट करके आगे मैं 18th एलिमेंट की तरफ पहुंचा, और उसके बाद मैंने क्या करा, उस एलिमेंट के दोबारा लेफ्ट में आया और कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट किया, 5th। तो पहले मैं 18 आगे गया और फिर 5 पीछे आया, तो मैंने अल्टीमेटली कितने स्टेप चले, यहाँ पे मेरे स्टेप बने 13। कितने स्टेप बने, 13। तो अगर मैं सीधा ही काउंट करना है तो मैं 13 ही काउंट करूँ। कहाँ से काउंट करूँ, जिस एंड से मेरी बात चली थी, तो कौन से एंड से मेरी बात चली थी, लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ से 13 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो M क्या है, मेरा 13th एलिमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे मेरा राइट आंसर। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप इस क्वेश्चन में देखिएगा आपने करना क्या है। ये गाइज आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्या है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी से अगर आप यहीं कर सकते हैं तो यहीं पे कीजिएगा। क्वेश्चन में बात क्या की गई है, 5th टू दी लेफ्ट। क्या बात की गई है, 5th टू दी लेफ्ट। एलिमेंट ऐसा जो 5th है किसी के लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में, जो है हमारा 11th फ्रॉम दी राइट हैंड से। मतलब राइट हैंड से जो 11th है उसके लेफ्ट में मुझे 5th जाना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मुझे इसका आंसर कीजिए, ठीक है, इसका आंसर कीजिए। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। ये आपके ऑप्शंस होंगे, आंसर की आपकी मुझे वेट रहेगी, ठीक है। ओके, तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ओके, अब हमारी आती है नंबर बेस सीरीज़ के जो हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। नंबर बेस सीरीज़ के क्वेश्चन जैसे हमारे फ्रेम होते हैं, तो वो क्वेश्चंस कहते हैं कैसे होते हैं वो देखिएगा। पहले तो जो आपको इनमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन होंगे हमारे या तो 3 डिजिट नंबर्स या 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 352, ये क्या मेरा 3 डिजिट नंबर, 461, 752, ठीक है, 891 और उसके बाद क्या आ गया 963, ठीक है। ये मैंने क्या लिखे 5 3 डिजिट नंबर लिखे। अब इन नंबर्स के बेस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो समझिएगा, ठीक है। इनमें पहली चीज़ जो हमें ख़ास तौर पे देखने को मिलती है वो क्या होती है, प्लेसेस को इंटरचेंज करना, प्लेसेस को इंटरचेंज करना। अब इंटरचेंज का मतलब क्या है सर, जैसे कि यहाँ पे 352 लिखा है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्लेसेस को इंटरचेंज करना है। अगर क्वेश्चन की मेरी कुछ लैंग्वेज ऐसी है कि फर्स्ट और थर्ड को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है, तो थर्ड लेटर क्या आएगा, फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट लेटर कहाँ पहुँचेगा, थर्ड लेटर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये नंबर क्या बनेगा 253, ठीक है। जो पहला ऑपरेशन ये करवाने की कोशिश करता है वो होगा मेरा प्लेसेस को इंटरचेंज करने का, ठीक है, प्लेसेस को इंटरचेंज करेगा। तो प्लेसेस कोई भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट और थर्ड का बताया, वो फर्स्ट सेकंड भी करा सकता है, सेकंड थर्ड भी करा सकता है। तो इंटरचेंज कराने का मतलब कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब और क्या हो सकता है यहाँ पे, और जो चीज़ इनमें वो ऑपरेशंस लगा सकता है वो होता है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या फिर मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इस पूरी सीरीज़ को क्या कराएगा वो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से स्टार्ट होके बड़े बड़े नंबर की तरफ जाना
स्टार्ट करेगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस सीरीज़ को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो पहला नंबर क्या आएगा, पहला नंबर आएगा 963, उसके बाद 89, सॉरी वो तो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, इंक्रीजिंग। सबसे छोटा नंबर पहले मतलब 352, उसके बाद 461। तो इसी सीरीज़ में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिखी हुई है आपके सामने, तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक ऑर्डर होता है विद इन नंबर, विद इन नंबर मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपसे कहाँ पे करवाएगा, उसी नंबर के अंदर। कैसे, अगर यहाँ पे 352 लिखा है, मैंने इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसको मैं इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। तो विद इन द नंबर ये कैसे बनेगा, 235। अगर मैं 352 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो ये कैसे बनेगा, 235। इसी को अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 532। ठीक है, ये होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विद इन द नंबर। ठीक है, विद इन द नंबर। उसके बाद इसमें क्या हो सकता है, किसी भी पोजीशन, किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर के डिजिट में 1 ऐड करवा देगा, उसके बाद कहेगा कि उसकी पोजीशन को स्किप करा दो। तो ऐसी मल्टीपल टाइप ऑफ चीज़ें इनमें वो कर सकता है, ऐसे ऑपरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे नंबर बेस सीरीज़ के ऊपर। तो क्वेश्चंस कैसे हमें देखने को मिलेंगे, ये आपके सामने आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बोला क्या गया है, हमसे क्या करवाने की कोशिश की जा रही है, इफ़ ऑल दी नंबर्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ जाना है डिक्रीजिंग में, मतलब लेफ़्ट में बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, किसका प्रोडक्ट, ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, फर्स्ट और सेकंड डिजिट में, किसके फर्स्ट और सेकंड डिजिट में, नंबर विच इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। मतलब न्यू अरेंजमेंट जो भी होगा इस पूरी सीरीज़ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मिडल लेटर बनेगा, ठीक है, जो मिडल लेटर बनेगा, ओके, मिडल लेटर बनेगा, बात समझ में आती है हमें। तो सर इसको ईजिली कैसे किया जाए, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मैं कैसे भी चलूँ, जो मिडल लेटर बनेगा, चाहे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलूँ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलूँ, जो मिडल लेटर रहेगा वो दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम। ठीक है, या मैं हमारा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आते हुए थर्ड नंबर देखूंगा, वो भी सेम होगा। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग आते हुए राइट से लेफ़्ट देखूंगा तो वहाँ पे जो नंबर दिखेगा वो भी सेम दिखेगा, क्योंकि सेंटर नंबर तो सेम होगा दोनों केसेस में, अरेंजमेंट के बाद में। तो आप देखिएगा आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ पे लिखना है, लेफ़्ट से राइट। तो लेफ़्ट में क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर। तो कोई भी नंबर सबसे बड़ा होगा, ये क्या डिसाइड करेगा, उसका फर्स्ट प्लेस, उसका फर्स्ट डिजिट क्या है। तो यहाँ पे 952 क्या होगा, मेरा राइट मोस्ट नंबर बनेगा। तो पहला राइट में क्या आएगा, 954। सेकंड क्या देखने को मिलेगा, 836। और थर्ड मुझे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, 697। थर्ड क्या देखने को मिलेगा, 697। मतलब मेरा मिडल लेटर क्या रहने वाला है, 697 ही तो रहने वाला है। ठीक है, 697 ही रहने वाला है। तो अब 697 क्या है, मेरा मिडल लेटर है। उसमें मैंने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 6 और सेकंड डिजिट क्या है, 9। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 54। तो ये क्वेश्चन की सेंस थी, और ऑप्शन नंबर डी क्या आया, मेरा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मेरा आंसर होगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन। इसी हिसाब से इसमें क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, बस इन नंबर्स के साथ ही वो खेलेगा। ठीक है, वो खेलता ही है असल में। ठीक है, कैसे खेलेगा वो क्वेश्चन की सेंस हमें समझाएगी। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, जैसे आपको ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। क्या कहा गया है, फर्स्ट और थर्ड डिजिट के जो नंबर है उनकी पोजीशन को मैंने क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो ठीक है, कर देंगे। उसके बाद क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द डिजिट, सभी डिजिट का सम बताना है, किसका, जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले वो इसको ऐसे लिखेंगे, वो इसको ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाई ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसमें देखेंगे हाईएस्ट क्या है, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबर सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा, वो चीज़ क्या डिसाइड करेगी,
वो ये चीज़ डिसाइड करेगी उसका फर्स्ट नंबर क्या है। अगर किसी भी दो नंबर का फर्स्ट डिजिट सेम है तो क्या डिसाइड करेगा, उसका सेकंड डिजिट डिसाइड करेगा। ठीक है, ओके। तो मुझे पता है जब फर्स्ट और थर्ड डिजिट ने इंटरचेंज होना है, फर्स्ट और थर्ड डिजिट ने क्या होना है, इंटरचेंज होना है। तो ठीक है, तो मुझे पता है कि फर्स्ट डिजिट क्या बनेगा, जो उस नंबर का लास्ट डिजिट होगा, थर्ड डिजिट होगा। तो ठीक है, अब आपने इसका क्या करना है, सेकंड हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा भाई, सबसे हाईएस्ट नंबर वो होगा जिसका लास्ट डिजिट सबसे बड़ा है, जिसका लास्ट डिजिट सबसे बड़ा है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट सबसे बड़ा है, 328। उसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट इससे कम है, तो वो नंबर है 7, जो किस में आ रहा है 697। तो यहाँ पे मेरा सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 697। अब मैंने करना क्या है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द ऑल द डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। इसके ऑल डिजिट क्या है, 6, 9 और 7, 6 and 9 15, 15 और 7 22। तो ऐसा मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ई में। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रही है ये बात। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखिएगा पूछा क्या गया, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर, ठीक है, आर अरेंज्ड डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखना है, मतलब बड़ा छोटा छोटा, पहले बड़े से स्टार्ट होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। वो करना क्या है, वो विद इन द नंबर, मतलब इन नंबर के अंदर ही करना है ऐसा मुझे। ठीक है जी, हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द लोएस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या होगा इन द न्यू अरेंजमेंट, सबसे छोटा नंबर क्या होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे मुझे लिखना क्या है, यहाँ पे मैंने लिखना है नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब क्या होगा, उसका सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर वो क्या करेगा, छोटे छोटे होते हुए नंबर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा होगा भाई, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, जिसका क्या होगा, फर्स्ट प्लेस क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, जब मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मुझे पता है उस पूरे नंबर का सबसे बड़ा लेटर आगे आ जाएगा। तो ये नंबर कैसे स्टार्ट होगा, 8 से। ये नंबर कैसे स्टार्ट होगा, 6 से। ये नंबर भी 8 से स्टार्ट होगा। ये 9 से स्टार्ट होगा। ये भी 9 से स्टार्ट होगा। मैंने क्या फाइंड आउट करना है, लोएस्ट नंबर। ठीक है जी, लोएस्ट नंबर देखते हैं। देखिएगा, ये 8 से स्टार्ट होगा, ये भी 8 से स्टार्ट होगा, ये 9 और ये 9। ठीक है, ये तो भाई रह गए बड़े नंबर। अब 6 क्या होगा, सबसे एंड में अरेंज होगा। क्यों होगा, ये नंबर क्या बनेगा, 642 ही तो बनेगा। 328 क्या बनेगा, 832 ही तो बनेगा। अब मुझे पता है ये क्या है, सबसे लोएस्ट बनेगा। इसका सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6, और वही आगे आके इस नंबर की फॉर्म करेगा। ठीक है, तो 642 क्या होगा, लोएस्ट नंबर होगा। तो ये कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा राइट आंसर। ये इस अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट के बाद सबसे लोएस्ट नंबर बनेगा। सबको क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है ना। ठीक है, ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिएगा आप, इफ़, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट क्या करना है, फर्स्ट डिजिट में। 328 का फर्स्ट डिजिट क्या, 3। ठीक है, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट, और थर्ड डिजिट से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल सर, हो जाएगा। अब क्या है, इन ईच ऑफ द नंबर, सभी नंबर में ये करना है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, मतलब जो भी फर्स्ट डिजिट है हाईएस्ट नंबर का, हाईएस्ट नंबर का, ठीक है, उसका क्या करना है, डिफरेंस करना है किसके साथ, थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। जो भी थर्ड डिजिट होगा मेरा लोएस्ट नंबर का, लोएस्ट का, तो पहले तो मुझे क्या करना है, ये देखना है हाईएस्ट कौन सा होगा और लोएस्ट कौन सा होगा। तो ठीक है, हाईएस्ट क्या डिसाइड करेगा, उस नंबर का सबसे फर्स्ट डिजिट। अब मुझे पता है कि 1 सब्ट्रैक्ट हर डिजिट में 1 1 होना है, सभी नंबर के फर्स्ट डिजिट में 1 1 1 1 होना है। अगर सभी केसेस में 1 1 ही सब्ट्रैक्ट होना है, तो जो पहले बड़ा नंबर होगा वही तो एंड में भी बड़ा नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब में बराबर ही
बराबर रूप से 1 1 क्या हो रहा है, बराबर सबसे 1 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 3 में सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे क्या बनेगा 2, 6 में सब्ट्रैक्ट होके क्या बनेगा 5, 8 से सब्ट्रैक्ट होके क्या बनेगा 7, 6 से क्या बनेगा 5 और 9 से क्या बनेगा 8। तो 954 पहले भी बड़ा था, अब भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि सभी में से समान रूप से क्या हुआ है, 1 माइनस हुआ है। तो हाईएस्ट नंबर का क्या मैंने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो इस डिजिट का फर्स्ट नंबर क्या बनेगा, 8 ही तो बनेगा, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद थर्ड लोएस्ट, ठीक है जी, थर्ड लोएस्ट। अब यहाँ पे सबसे लोएस्ट क्या है 328, सेकंड लोएस्ट क्या है मेरा 642, थर्ड लोएस्ट क्या है मेरा 697, ठीक है 697। तो थर्ड लोएस्ट क्या आया 697। और इसका थर्ड डिजिट क्या बनेगा, थर्ड डिजिट में मैंने ऑपरेशन भी तो लगाना था, उसमें क्या करना था 2 सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहाँ पे 7 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 5 आएगा। तो अब यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। 3 मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आपने यही कॉमन सेंस लगानी है, सब में बराबर रूप से माइनस हो रहा है तो वैसा ही सीक्वेंस रहेगा जो पहले है, ठीक है ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन गाइस, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और इसका आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के टाइप्स के क्वेश्चन को, उसके बाद नंबर बेस्ड सीरीज़ के क्वेश्चन को जो इसी चैप्टर में आते हैं, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा गाइस, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो 2 होमवर्क क्वेश्चन दिया वो आप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कीजिएगा उसका, ठीक है। तो विदाईगी चाहता हूँ इसी सोच के साथ कि आप इस होमवर्क क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द टाइम पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, जय हिंद।